हाँ जी, आप पूछो। सर 26% एक्सरसाइज वो सबको क्या था 26 इलस्ट्रेशन सर इलस्ट्रेशन नहीं तो एक्सरसाइज का सबके पास है टीएसए वालों को नहीं क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और क्या चाहिए? सर ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट निकालना है सर वो नहीं निकल रहा फिर से आईयूसी गिवन है यस सर आईयूसी का हुआ है कैपिटल में फिर वो हो नहीं रहा क्लोजिंग कैपिटल में आईयूसी इंक्लूडेड है देख लेते हैं। इसके बाद बोलिए नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है। पार्टनर ए और बी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,60,000 और 1,40,000। ये क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है, टीएस ग्रेवाल का पेज 2.8। तो बुक नहीं ना है, वो ये चीज नोट कर सकते हैं ताकि घर जाकर एक बार क्वेश्चन देख पाए। क्लोजिंग कैपिटल में सर हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं। उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लेस कर देते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दिया है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो चीज ऐड हो चुकी है वो लेस हो चुका है वो ऐड, एडिशन का सॉरी प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा लेस, ड्राइंग्स लेस हो चुकी होगी ऐड। मान लेते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमने अब तक पढ़ा हुआ, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गया, ड्राइंग्स ऐड करके प्रॉफिट लेस कर और इंटरेस्ट का रेट 10%, तो ये इंटरेस्ट बड़ी आसानी से आ गया। इस क्वेश्चन में एक अलग चीज क्या है, तो कुछ क्या है इस प्रॉफिट कैसे आया क्वेश्चन में गिवन 90,000 रुपीस का प्रॉफिट है और 3:2 की रेशियो गिवन। क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड। सर ये ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है। उसके बाद लिखा कैलकुलेट करें ओपनिंग कैपिटल। ये पहला क्वेश्चन उन्होंने इसी साल डाला है बुक के अंदर, ये वाला क्वेश्चन जो सिलेबस खत्म होने के बाद जब मैं सैंपल पेपर करा था, तो पुराने बच्चे चल रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज बोलता हूं मैं सैंपल पेपर को बेसिकली। टेस्ट सीरीज नंबर 8 में 5th क्वेश्चन है, ओपनिंग कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन सैंपल में कवर करते हैं, चलिए अभी देखते हैं क्या बताया। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें इंटरेस्ट ना ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। 1,36,000 में 10% एडेड है, तो ओरिजिनल अमाउंट बताओ। इधर देखिए आप लोग, सर मान लेते हैं मेरी 50,000 रुपए सैलरी है और मेरे बॉस ने कुछ ऊपर 10% का बोनस बांटा, तो मेरी जेब में 55,000 रुपए आ गए। ठीक बात है। अब मैं ये आपसे पूछ लूं, समझ लो ये क्वेश्चन अकाउंट्स का नहीं है, मैथमेटिक्स का। मेरी सैलरी कितनी x, बोनस कितना x का 10%,
टोटल अमाउंट कितना मिला 35,000। फाइंड आउट वैल्यू, फाइंड आउट x। Sir, x plus 10. x plus point x equals to 55,000। x plus point x कितना होता है? तो वैसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मेरे पॉइंट में कैसे है, सारे नॉन मैथ वाले ये तो 10 से पहले पढ़ी है ना। x plus point x 1.1 होता है, ठीक है। जाकर 50,000। अब मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी पता नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पता है, सैलरी का सॉरी कैपिटल का 10% मतलब पॉइंट x, और इन दोनों को ऐड करके क्या आने वाला है। अभी एक ही बात करते हैं, 1,36,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल जितनी भी है उसका 10% ऐड होने के बाद जो आया वो 1,36,000। तो क्या नहीं निकाल सकते हम ओपनिंग कैपिटल? निकाल सकते। ये ओपनिंग कैपिटल ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब ओपनिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, नोट करें। हर चैप्टर में हर टॉपिक में क्वेश्चन हैं इजी वाले, एवरेज वाले, टफ वाले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले। तो इंटेंशनली मैंने नोट्स में से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले क्वेश्चन है वो कट करके टेस्ट सीरीज में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि नवंबर के बाद जब आपका प्री बोर्ड खत्म हो जाए, प्री बोर्ड स्टार्ट होगा तो मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा नवंबर, तो मैं 3 महीने टाइम पास कैसे करूँ। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हर चैप्टर के टॉपिक वाइज उनसे खेलेंगे 3 महीने। उसी की बात करता है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल के ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और ये तो एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल, ओरिजिनल ओपनिंग कैपिटल ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाओ, इसमें आप याद करना चाहो कैसे होगा, मतलब तो समझ में तो आ गया, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1.8 फॉर्मूला टाइप अगर याद करना चाहें। ओपनिंग कैपिटल ब्रैकेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1.8। सर अगर रेट 5% है तो 1.5 1.0। हाँ जी Not Pujji next. 27. Question number 27 लिख। अच्छा आप लोग क्वेश्चन नहीं है फिर निकालो।
इसमें डाउट क्यों है? फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में अंदर गिवन है, कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है वही ओपनिंग कैपिटल है, वही क्लोजिंग कैपिटल है। 10 लाख का 5% 50,000 का आंसर आ गया। क्वेश्चन ट्राई होता कोई वाला क्वेश्चन नंबर 6 था नोट्स का, इसमें फिक्स कैपिटल लिखा हुआ था, तो हमने क्या करा था, सीधा सीधा कैपिटल पर रेट लगा दिया। और कुछ 29 तो पहला क्वेश्चन कराया था ना आपको, वही तो क्वेश्चन है ये वाला। कैपिटल 30 लाख और 20 लाख है, 6 महीने बाद वो दोनों इक्वल कर लेते हैं, 25 लाख और 30 लाख, इसमें लग क्या तो क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगा, अमाउंट बदल इसमें डाउट बन जाना चाहिए जी आपका। ठीक है, इलस्ट्रेशन 21 यस सर 26 जैसा ही कुछ, 26 जैसा है, ये बार ट्राई कर लेंगे। और इसमें जर्नलिज्म वाला टॉपिक नहीं लगा होगा आपको, है ना, तो डिस्कस होगा आज की बात से। और कुछ क्वेश्चन 28 सॉल्व है ये तो, इसमें क्यों गलत आ रहा है? कौन सा वाला केस 1 2 3 कौन सा? सेकंड केस 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड वाला कितना मंथ लिया आपने? क्यों लिए थे? 4.5 लेंगे ना, एंड ऑफ द क्वार्टर में 4.5 लेते हैं, क्वार्टर में 3 तो मिलेंगे। सर इससे आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेट करके देखिए आपने। यस सर वापस आ रहे हैं इस क्वेश्चन पर जी। वापस आते हैं इस क्वेश्चन में पढ़े, आप कैसे पढ़ोगे? नेक्स्ट क्लास में टीएस लेवल लेकर के आए, काम करें साथ में, तो ठीक है जी, डिस्प्ले चालू कराता हूं। और कुछ इसके बाद इलस्ट्रेशन 15 15 तो पेज नंबर बोलेंगे आप 2.29 केस नंबर इंटरेस्ट कैपिटल 6% देना है और प्रॉफिट 21,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट बताइए कितना आ रहा? इंटरेस्ट 18,000 रुपए आ रहा। इसमें डाउट कहाँ आ रहा है बताइए? सारे सेम ही लग रहे हैं। ये सेम कहाँ है? केस 4 में चार्ज लिखा हुआ है, केस 2 में लॉस लिखा हुआ है, केस 5 में प्रॉफिट बहुत कम हो गया। सारे डिफरेंट केस हैं। इसमें डाउट बताइए ब्रदर भाई, इनका क्वेश्चन अलग लगा 26 क्वेश्चन, क्योंकि क्लास में कवर नहीं हुआ था तो मैंने क्लास में टेकअप करा। जो क्वेश्चन रिपीट लगेगा उसमें बाकी बच्चों को नहीं टाइम खराब होगा। डाउट आपको हो रहा है, आप क्लास के बाद आए तो पूछा, बाकी सेम क्वेश्चन है जो नोट्स में होते हैं, डिफरेंट है। 24 पेज पे आ गए जी नोट्स की, क्वेश्चन नंबर 1 24 पेज नंबर, पहला क्वेश्चन। सबसे लास्ट लाइन लिखी है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट बना। सबसे लास्ट लाइन लिखी है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फॉर्मेट रेडी? पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। तो पार्टनर है सर फर्म में 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सैलरी मिलेगी एक पार्टनर को, कमीशन मिलेगा दूसरे पार्टनर। सैलरी कितनी मिलेगी सर? 2500 पर मंथ। अगर बिजनेस अप्रैल से ही स्टार्ट है, कुछ अलग डेट मेंशन नहीं, तो 12 महीने की सैलरी मिलेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि जुलाई से बिजनेस स्टार्ट करा ऐसा कुछ, तो मंथ काउंट करके उस हिसाब से सैलरी। गेट को कमीशन देगा सेल का 10%। क्वेश्चन में सेल डेफिनेटली दे रखी होगी, उसका 10% कर देंगे तो कमीशन आ जाएगा। सेल दे रखी 1 लाख रुपए सेल आ गई, उसका 10% 10,000 रुपए कमीशन आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। अलाउ करना ऐसा लिखा हुआ, तो वी आर प्रिज्यूमिंग कि डीड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज 1250 एंड 425। सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही दे रखा, तो हमें रेट से खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मतलब होना ये चाहिए था कि ड्राइंग्स दे रखी होती और रेट दे रखा होता, तो हम मेहनत करते कैलकुलेट करते हैं। मेहनत नहीं करने इस बार सीधा सीधा इंटरेस्ट दे रखा कि बच्चे फिर भी मेहनत कराते हैं, इंटरेस्ट का 6% कराते हैं, डबल मेहनत नहीं करते, ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रखा। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 2 लाख एंड 1,50,000 एंड वर फिक्स्ड। फिक्स को अंडरलाइन करें, मान लिखे TY मतलब थैंक यू। फिक्स कैपिटल होने से सर बड़ा काम आसान हो गया, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग कैपिटल होती, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती, ये काम बढ़ जाता। एक फिक्स वर्ड लिखने से ये कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल है, ये कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल है, तो बड़ी आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ये दुआ करनी है मैं फिक्स कैपिटल ही हो, ठीक है? ये तो आप देखो जब TY लिखोगे ना, आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये आसानी हुई है तुमने इस क्वेश्चन में, फिक्स वर्ड लिखने से आसानी होगी, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90575 फॉर द ईयर एंडिंग दिस। बनाना है जी P&L प्रोफेशनल अकाउंट। पूरा क्वेश्चन सर क्यों पढ़ना है स्टार्ट करने से पहले? हो सकता है इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाता, तो हमें P&L पहले बनाना पड़ता, उसके बाद एप्रोप्रिएशन आता। लेकिन सर P&L तो मानना नहीं, वर्किंग में बनाना पड़ता, लेकिन बनाना पड़ता। उसमें एक भी आइटम चार्ज वाली नहीं है, सारी की सारी एप्रोप्रिएशन वाली। बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 90575। by interest on drawings, one 250 और 425। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोशिश करें खुद से कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से कैलकुलेट करें। फर्स्ट वाले के 10,000। पहले वाले का 10,000, अगले वाले का 7,500।
और सब टू एड्यूस सैलरी 2500 पर मंथ लिखा हुआ। पर मंथ को पहला क्वेश्चन में पर क्वार्टर मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई 4 करना। पहला क्वेश्चन में पर ईयर मिल जाएगा तो उसको एज इट इज लिख देना। तो बड़ा ध्यान से लिखना ये पर के बाद क्या। Who gets commission? 1 लाख का 10%, 10,000। तो कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया, खत्म सब कुछ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट की क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ही नहीं जाएगा। टीवाई याद करो। फिक्स कैपिटल अगर हो तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट से होती है। ये वो जगह है जहां हम अपना आधा मार्क कटवा सकते हैं, ध्यान रखें। टोटल कितना है ये क्रेडिट साइड का? 92,000 250 92,250 रुपीस। इनमें से ऊपर की तीन आइटम माइनस कर देनी है तो फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है ये बताइएगा? 37,000 क्या नाम है इस प्रॉफिट का? डिविजिबल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट एक के सामने रखो, पहले वाले पार्ट में क्या है तो उसे बोलो ये आपको सिर्फ 3/5 मिलेगा। ये सारा प्रॉफिट बी के आगे रखो, तो बोलो तुझे सिर्फ 2/5 मिलेगा। कितना आ रहा है ये प्रॉफिट? 20,850 13,000। नोट करें, डाउट हो तो पूछिए। जो फाइनल वाले क्वेश्चन है चैप्टर के अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले, उसकी स्टार्टिंग है। पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, बस कंटेंट ज़्यादा था। इंटरेस्ट भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, कमीशन भी आ गया, सैलरी भी आ गया, सब कुछ आ गया। इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा रखा है, ये मैंने रिवीजन में एग्जाम में कराऊंगा। इस पे लिख दीजिए सेम एज क्वेश्चन 26 ऑफ ईयर पेपर। अब ये भी देखिए, हमको याद आ गया। जो 7th क्वेश्चन है इसके ऊपर वाला, क्वेश्चन 26 ऑफ टीएस ग्रेवा, ये क्वेश्चन नोट्स के अंदर है। स्किप किया हुआ है जी मैंने रिवीजन क्लासेस के लिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसके दो अल्टरनेट सॉल्यूशन है। प्रॉफिट जो है जो गिवन होता है वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ये दो अजम्पशन बेस्ड आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए देखो, सेम पेज क्वेश्चन नंबर 2।
रीड करते हैं। TEF तीन पार्टनर है फॉर्म में 5, 7, 8 की रेशियो है। फिक्स कैपिटल गिवन है 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। फिक्स कैपिटल बढ़ती अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, कुछ आसान हो रहा। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ओरली सॉल्व हो सकता है तो 50,000, 70,000, 80,000, है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल। सेकंड पॉइंट सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ की एफ को, सिर्फ एफ को, मतलब एक्टिव पार्टनर है, बाकी दो स्लीपिंग पार्टनर है। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम पीरियड। फोर्थ पॉइंट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ 10% इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यदि आपका डाउट है रिजर्व वाला, है ना, 10% रिजर्व प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ये नया पॉइंट सीखेंगे आज। आगे T withdrew 40,000 on 31st जनवरी। बताओ जी कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करें इससे? 11 महीने। सबसे लास्ट लाइन पढ़ें। सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है prepare P&L account in a preparation account for the year ended 31st December 2019। तो एग्जाम में 99% चांस है कि मार्च वाला काउंटिंग ईयर आएगा, 99%। 3 साल पहले तक भी टीएस ग्रेवाल में 50-50% क्वेश्चन आते थे, दिसंबर वाले, मार्च वाले, दिसंबर वाले, मार्च वाले। 3 साल से सारे क्वेश्चन मार्च वाले आते हैं। 2-3 सालों से बोर्ड में भी सारे क्वेश्चन मार्च वाले आते हैं, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी साइड के लिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर टॉपिक का दिसंबर वाला जरूर कराता हूं, क्योंकि ऐसा कुछ सीबीएसई में लिख के नहीं आया अकाउंटिंग ईयर मार्च का ही लिख। और अभी तक पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में भी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कोई रूल, कोई लॉ नहीं आया इसमें लिखा हुआ अकाउंटिंग ईयर मार्च का ही हो। ठीक है जी, तो हमें एक मार्च की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हम, एक क्वेश्चन दिसंबर की प्रैक्टिस का भी करना है, ताकि हम हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, हर टाइप की डेट के लिए रेडी रहें। इस बार हमें ध्यान क्या रखना है सर, हमारा काउंटिंग ईयर जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक। अब बताइए जी, जो डी ने ड्राइंग करी है 40,000 रुपए की 31 जनवरी को, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगा है? 11 मंथ का सर, 31 जनवरी से 31 दिसंबर। ई ने विड्रॉ कराया 31,000 रुपए 31 मार्च को, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगा है? 9 मंथ का, 31 मार्च से 31 दिसंबर। एफ ने विड्रॉ कराया 21,000 रुपए 31 जीरो, कितने मंथ का? 0, मतलब इंटरेस्ट निकालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न करा है प्रॉफिट 3,50,000 रुपीस का। चलिए जी शुरू करते हैं। और मैं प्रॉफिट है 50,000। ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालते हैं डी ई। हाँ जी, कितना आया? 400। ई सबसे आसान रेट सर 12% का रेट होता है, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, या फिर इन दोनों अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा, टोटल आउटर कॉलम। दोनों की प्रेजेंटेशन 100% सही है। हाँ जी, देखो हम 0 मंथ मिस्टर एफ ने 31 दिसंबर को ही ड्राइंग करा है, तो 0/12 करके 0 ही आ रहा है। हम नहीं भी सॉल्व करते तो चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आते हैं सर।
5 lakh, 7 lakh, 8 lakh. कोशिश करें खुद सॉल्व करें कॉपी पे और फिर बोर्ड पे से कंफर्म करें कि कैलकुलेशन गलत तो नहीं करी आपने, इंस्टेड ऑफ कि आप बोर्ड पे से नोट करें. Two F's salary. $1,20,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, बस जनरल रिजर्व वाला काम रह गया. अगेन सर देखिए इमेजिन करें ये बॉक्स है, उसके अंदर हमने सारा का सारा प्रॉफिट रख दिया है 3,50,000 रुपए. पार्टनर डी और पार्टनर ई से हमने इतने रुपए और लिए और इस बॉक्स के अंदर डाल दिए. अब टोटल इस बॉक्स के अंदर कितने पैसे पड़े? इस बॉक्स में से हमने 2 लाख रुपए निकाल लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम. इस बॉक्स में से हमने 1,20,000 निकाल दिए सैलरी के नाम, मतलब 320 निकाल लिए इस बॉक्स में से. इस बॉक्स में टोटल कितना पैसा था, उसमें से हमने कितना पैसा निकाल लिया. इस बॉक्स में इतना पैसा बचा हुआ, इसी का नाम डिविजिबल प्रॉफिट. इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में बांट देना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर रेशियो नहीं दे रखी तो एक, लेकिन पार्टनर्स का कहना ये है कि अगर हम सारा प्रॉफिट बांट देंगे आपस में और अगले साल कुछ लॉस हो गया तो पैसे कम पड़ गए तो हमें सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा बिजनेस में ही छोड़ देना चाहिए, उसी को रिजर्व है. तो इस पैसे का, इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% डिसाइड किया जा रहा है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है. पढ़े पॉइंट नंबर 4 फिर से, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो जब इस बॉक्स के अंदर पैसा डालते हैं तो इधर लिखते हैं, यहाँ लिखने से बॉक्स बड़ा हो जाता, पैसा बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ता, क्रेडिट हो गया. बॉक्स से पैसा निकालना होता है तो डेबिट में लिखते हैं, इससे बॉक्स पे पैसा कम होता है, शॉर्ट होता है. थोड़ा हमें पैसा कम करना, बॉक्स में रिजर्व में रखना. टू जनरल EM 3890, 38,900 का 10%, 3890. अब जो प्रॉफिट बच गया उसको बांट देंगे जी पार्टनर. कैपिटल अकाउंट में किस साइड? करंट अकाउंट.
38,900 minus 3890 35,000 30 35 3,000 ये पैसा ठीक है सामने रखो 35,000 रुपये देख के खुश हो जाएगा। 5 फिर से बोलो तो 5/20 में फिर 35,000 रुपये ई के सामने रखो खुश हो जाएगा 35,000 में। फिर से बोलो तो 7/20 में 250 करना। डिवाइड बाय 20 कर दीजिए, कॉमन बेस निकल आएगा। डिवाइड बाय 20 करने के बाद जो आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, d निकल गया, 7 से मल्टीप्लाई करो, e निकल गया, 8 से मल्टीप्लाई होगा निकल गया। पता है d का कितना है? This is 8.75. आप सब वहीं से देख रहे हैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ। हाँ जी उस इलस्ट्रेशन में तो 10/110 करके निकाला था डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व उसमें लिखा था 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सर जो ये नोट कर लिया सबने, कुछ में सर नया क्या क्या सीखा हमने? सबने कुछ में नया सीखा, पॉइंट नंबर 4 नया सीखा कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना। सर कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रॉफिट का 10% निकाल करके डेबिट में लिखिए। उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांटा हमने पार्टनर्स के लिए, बचा हुआ। तो इस क्वेश्चन में एक अलग चीज क्या हो सकती थी? तो हो सकता है यहाँ पे 4 पॉइंट में डिविजिबल वर्ड की जगह नेट वर्ड लिखा हो। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल। तो 3,50,000 का 10% 35,000 को लिख देते। ठीक बात है। मतलब सर ये प्रॉफिट कोई सा भी हो सकता है, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। कुछ में ऐसा लिखे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब हमें टर्म्स उसको वर्ड को पढ़ना समझ आ रही है बात। अभी जो डाउट ये आया है कि सर मेरे को लगता है कि डिविजिबल प्रॉफिट भी 2 टाइप का है। डाउट ये, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अच्छा अभी हमने सॉल्व करा है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट आया, सही बात है, और हमने उसका 10% जनरल रिजर्व में बांट दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको हमने बांटा। तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये भी डिविजिबल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये भी डिविजिबल प्रॉफिट है। दो डिविजिबल प्रॉफिट। सही वाला कौन सा? जैसे हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन वाला टॉपिक, दो नेट प्रॉफिट थे उसके अंदर। तो एक हमने नाम रखा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और अगले वाले का नेट प्रॉफिट ही नाम। ठीक बात है। अब नाम देते हैं जिसको, इस वाले को नाम तो ये डिविजिबल प्रॉफिट ही है, इस वाले का नाम डिविजिबल प्रॉफिट। इस वाले को नाम दे रहे हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस वाले को नाम दे रहे हैं जी हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट वर्ड का मतलब होता है आफ्टर रिडक्शन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है जी। तो इस वाले 3900 डिविजिबल प्रॉफिट और ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर पढ़ेंगे कि 10% भी नेट वाले का नहीं करना। इस क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो हमने बिल्कुल सही कर रखा। लेकिन सर ऐसा आ जाता मान लो कि 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, फिर कैसे करते? मतलब हमारा प्रॉफिट ये है डिविजिबल प्रॉफिट, इसको डी भी लिख देता हूँ।
माइनस जनरल रिजर्व 10%, उसके बाद आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ऐसे ही होगा। अभी ऐसे ही करा देखो हमने 38,900 डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका 10% निकाला हमने 3890, तो ये आया नेट डिविजिबल प्रॉफिट 35010। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल रिजर्व ना 10% इसका मत करना, इसका करना। जनरल रिजर्व तो निकालना है 10%, तो इसका 10% नहीं करना, इसका करना। देखिए तब पता लगेगा जब ये पता लगेगा। ये पता तब लगेगा जब ये पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? तो देखिए हमें परसेंटेज गिवन है, जो x मानने का या 100 मानने का जो रूल होता है ना जी, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि 100 किसको माने या x किसको माने, ये समझ में नहीं आता। तो परसेंटेज जिस चीज पर दे रखी होती है ना, उसको 100 मानना चाहिए। ये रूल होता है 100 या x मानना। परसेंटेज जिस चीज पर गिवन है उस चीज को आपको x या 100 मानना। तो क्वेश्चन क्या रहा है करके नेट डिविजिबल प्रॉफिट का 10% चाहिए, तो इसी को 100 मानो। ये 100 मान लिया तो ये 10 आ गया, तो ये कितना होगा उस हिसाब से? इसमें से ये माइनस हुआ तो ये आया डिविजिबल प्रॉफिट में से जर्नलिज्म माइनस हुआ तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया, तो ये कितना होगा? 110 होगा। 38,900 अगर 110 है तो 10 कितना? ऐसे आएगा जर्नलिज्म। सिर्फ मैनेज कमीशन वाला हो गया। हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं हम, या आखिरी क्वेश्चन छुट्टी हो जाएगी आप। इसके बाद थोड़ा सा होमवर्क है। इलस्ट्रेशन 7 से 14, 24, 25, 34, 35, एक्सरसाइज 5, 6, 13 से 25 ओनली, 31 से 34 ओनली, 45 से 53 ओनली। 3 दिन होमवर्क करने के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को 5 बजे लगाओ है। सर फिर भी नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा है सर ये वाला। एक मत सो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। एबीसी पार्टनर है जो फर्म में, और कैपिटल दे रखी है 60 और 80। इसमें थैंक यू कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा देयर करंट अकाउंट में लिया, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। अभी इंक्रीज कैपिटल वाला क्वेश्चन आ गया है। 10,000, 5,000 और 2,000। ये सी डॉक्टर है क्या? मतलब सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और ए और बी के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। सर वहां पर सीआर क्यों नहीं लिखा? हम कैसे मान लें क्रेडिट बैलेंस की? क्योंकि इन जनरल कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट कैपिटल का ही पार्ट है, इसलिए उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा। इसलिए कैपिटल में हमेशा प्रिजम्पशन क्रेडिट बैलेंस की रहती है। अगर कभी डेबिट होगा तो स्पेशली मेंशन होगा। डीड के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा जी 5% सालाना। सी वर्किंग पार्टनर है, सैलरी मिलेगी 6,000 रुपए मासिक। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट में 1, 2, 3 करके 3 लाइनें हैं जिसको एंड में पढ़ेंगे। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर करें पी&एल ऑपरेशन अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करके दिखाएं प्रॉफिट आपने कैसे बढ़ा। शुरू हो जाए। कमेंट रेडी करें। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट 1,56,000। इंटरेस्ट ऑन है ही छोटा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000
60,000, 80,000. Interest का रेट 5%. सैलरी भी देनी है, सैलरी देनी है 6,000 रुपए। बताइए कि सही करा मैंने कुछ गड़बड़ करी? सही करा है कि कुछ गड़बड़ करी? सर 12 नहीं होगा। बिल्कुल सही है जी। 6,000 के बराबर में पर एनम लिखा है, पर मंथ नहीं। वैसे बच्चों को तो सही लग रही, अलर्ट होकर के पढ़ें। ये सैलरी हमारी सैलरी हो सकती है। तो प्रॉफिट करंट अकाउंट के किस साइड आएगा? बोलो, प्रॉफिट करंट अकाउंट में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ऐसे बोलो। $1,56,000 टोटल प्रॉफिट, इसमें से 16,000 रुपए कम हो गए, 1,40,000 आया डिविजिबल प्रॉफिट। तो किस्मत अच्छी होती है तो आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, खराब होती है तो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में किस्मत अगर आसान होती, अच्छी होती, तो ऐसे क्लाइंट आते हैं जो सर बड़ी आसानी से रेशो होती है कि सर हमारा ये प्रॉफिट है, 3 लोग हैं उसमें बांट। लेकिन किस्मत खराब होती तो ऐसे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट है ना उसमें से पहले 20,000 रुपए निकालो और वो कैपिटल के हिसाब से बांटो, उसके बाद उसमें से 30,000 रुपए निकालो, वो 532 में बांटो, उसके बाद जो बच गया उसको इक्वली करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करा, कम बढ़ा है, मुश्किल तो नहीं करा, प्रॉफिट बांटना हमें आता। चलिए जी बांटते हैं। तो 1,40,000 रुपए में से पहले 20,000 रुपए निकालिए और कैपिटल के प्रोपोर्शन में बांटिए। कैपिटल दिख रही है जी मेरे को 60,000, 60,000, 80,000। पहले सर मैं 0 कैंसिल कर देता हूँ, फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने ए के आगे 20,000 रुपए रख दी और इसे बोला 3/10 तेरा। ऐसे ही बी के आगे 20,000 रुपए रख दी और उसे बोला 3/10 तेरा। फिर ऐसे ही सी के आगे 20,000 रुपए रख दिए, उसे बोला 4/10 तेरा। अब कितने बचे थी पैसे डब्बे में? 1,20,000, 1,20,000। 140 से 20,000 रुपए निकाल लिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है अगले 30,000 को बांटो 532। बांटो। आपको आपका स्पेस कम लग रहा है तो यही काम आप वर्किंग नोट में कर सकते हो। मैंने तो पैसे खर्च करके बड़ा बोर्ड बनवाया, मेरे पास जगह नहीं बचती। 5/10, 3/10 और 2/10। 15,000,
9,000 6,000 कितने पैसे बचे जी बॉक्स में? So 95 90,000 बचे जी, 90,000 रुपए बचे। plus 30,000 रहेगा। लिखा हुआ थर्ड पार्ट में बचा हुआ प्रॉफिट इक्वली बांट दिया जाए। 90,000 तीनों के सामने रखो, इससे मल्टीप्लाई करूं 1/3, क्योंकि अगर इक्वली बांटना हो तीन लोगों में तो 1/3। कितना है जी ए का फाइनल अमाउंट? 1,05,000 1 लाख फाइनल फिर ए का क्या ज्यादा लग रहा है, ठीक लगा, इन्हें बैठ के लाया आपको 51 भी। जर्नल एंट्री मांगी जी प्रॉफिट बांटने की, ये जो प्रॉफिट बांटा उसकी एंट्री मांगी है जी, ठीक है जी। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,40,000। टू एज कैपिटल अकाउंट, sorry, is current account 51,000, to B's current account 45,000, to C's current account 44,000, सर ये एंट्री क्वेश्चन में क्यों मांगी? कुछ बच्चे क्या करते हैं जो कि एग्जाम में अलाउड भी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इतना लिखिए आता है सेफर साइड में, मैं कैपिटल करंट लिखो ही मत, गलती होने के चांस। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, फिर नाम मैं कैपिटल लिखो ना करंट लिखो, बस वही वैल्यू। तो ऐसे बच्चों को पकड़ने के लिए एंट्री मांगते हैं जैसे, ठीक है। तो भी अभी हमने प्रॉफिट बांटा है, क्वेश्चन नंबर 5 देंगे फटाफट से। 5 में लिखा है द फर्म हैड अ प्रॉफिट ऑफ 2,75,000, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो क्या होगी प्रॉफिट बांटने के? ये आपके सामने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्लियर हो गई जी बात? और चाय कॉफी वगैरह लिया आप लोगों ने कि नहीं? पहले क्वेश्चन 4 में लेते हैं। टी एंड कॉफी आर पार्टनर्स, 3:2 की रेशियो, कैपिटल है 60,000 और 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है जी 8% पर एनम, कॉफी को सैलरी चाहिए जी सालाना 5,000, प्रॉफिट दिया हुआ इस साल का, ध्यान से पढ़ना, prior to calculation of interest on capital but after charging coffee's salary। अभी भी आपसे बात हुई थी काफी सारे प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, मतलब प्रॉफिट कैसे भी दे सकता है, लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़नी। अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है लेकिन सैलरी के बाद का है। जो 25,000 रुपए लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग कॉफीज सैलरी 25,000, तो सैलरी 25,000 है, प्रॉफिट 25,000, पहले तो बंदे रखी थी 5,000, है ना। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of manager commission। सर प्रॉफिट का 5% और 6% कमीशन देना मैनेजर। प्रिपेयर एन अकाउंट, तो क्वेश्चन में ये भी हिंट दे रखी है, क्वेश्चन कह रहा है मैं नहीं बता रहा कि P&L बनेगा कि अप्रोप्रिएशन बनेगा, खुद देखो कोई ऐसा अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर एन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट का एलोकेशन लिखा है,
और फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो, पार्टनर करंट अकाउंट बना दो। क्वेश्चन में पार्टनर करंट अकाउंट भी मांगा है, मतलब फिर से फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन आ गया। पता है कि प्रिपेयर एन अकाउंट में कौन सा अकाउंट, पीएनएल या पीएमएल एप्रोप्रिएशन, दोनों। मैनेजर को सैलरी एप्रोप्रिएशन में क्यों दे रहे हो? पार्टनर्स को दिया जाता है पैसा एप्रोप्रिएशन से। उस क्वेश्चन को चार चीजें बननी है, मतलब पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स बनाए रखो। हाँ जी, मैं उससे पहले सेकंड बोलना भूल गया था। बनाए फॉर्मेट बना रहे हैं। बनाए पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन में ये मेंशन ही लिखना भी छोटा क्वेश्चन है। और आपको होमवर्क कब दिलाना है? नेक्स्ट क्लास में? सर सैटरडे को दे देना। सर सैटरडे बहुत सारा है। सर या तो क्वेश्चंस कम कर दो, दो क्वेश्चन छोड़ देना करो। तो उससे क्या होगा? सर आते ही इसमें जवाब ना। अच्छा पहले क्वेश्चन करना है, फिर डिस्कस करते हैं। पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बताइए यहाँ पर पहले क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पार्टनर सैलरी? बिल्कुल सही है। टू मैनेजर्स कमीशन, जो अमाउंट हर क्वेश्चन में आसानी से दिया होता है, इस क्वेश्चन में वही अमाउंट चैलेंजिंग। नेट प्रॉफिट 20,000 है। 25,000 जो प्रॉफिट गिवन है ना, उसमें से ऑलरेडी सैलरी माइनस हो चुकी है। $25,000 जो प्रॉफिट है, उसमें क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आफ्टर सैलरी है, इसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, इसलिए हम ऐड बैक कर रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट जानने। मैनेजर कमीशन पढ़े जी, आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है? कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मानते हैं? तो आसान क्वेश्चन है फिर। दो नेट प्रॉफिट हो गए, तो एक का नाम बदलना पड़ेगा। बिफोर मैनेजर यहाँ ब्रैकेट में लिख दें बिफोर मैनेजर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन। खत्म हो गई तीन, दो लाइन का क्वेश्चन। सर ट्रांजैक्शन में हाँ बिल्कुल सही है, सही 200 बार। इसके बाद बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, मैंने तो बना ली। To interest on capital, चाय कॉफी। इंटरेस्ट का रेट सर 8% पर annum।
8,000 रुपीज। Two coffees are selling 5,000। और उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर चाय कॉफी। $15,200 is the net divisible profit। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3:2, 3/5 चाय, 2/5 कॉफी। पता है कितना है? So 1020. 1020 बोला कर रही हो, सुधारा दे रही थी एक मोबाइल अपनी चाय के पास निकाल के दूँ। नाइन वन टू जीरो 9,000 में से हमने 8,000 रुपये रख लिए। 508. 908। 608. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सर वो कौन किया आपने? नहीं, अमाउंट कम हो गई। अरे इस पे डिबेट चल रहा है। 608. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है जी, फटाफट उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, खबरदार कोई बैठा तो। तीन पार्टनर बना देंगे तो छोटा क्वेश्चन भूल गया। कैपिटल अकाउंट सबसे लेंथी होता है 5 बैलेंस बीडी और 2 बैलेंस सीडी और खत्म। ये आप क्या रहते मत कराओ, ये तो अकाउंट है क्योंकि इधर फिक्स कैपिटल मेंटेन हो रही, इसलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल के अलावा आता ही क्या है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो है नहीं, खत्म हो गया। इसके बाद बना रहे हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऊपर वाला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये एक अकाउंट हो गई छुट्टी। करंट अकाउंट बना के कर जाना, छुट्टी हो चुकी है, आप लोग लेट कर रहे हैं, या आपका एग्जिट पास है करंट अकाउंट।